नमस्ते बच्चों। कल हमने उरुंद के दोहों में से पूर्वार्ध देखा। आज हम उरुंद के दोहों के उत्तरार्ध के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला दोहा आज का जो है, पहले हम उसे पढ़ते हैं, बाद में उसका अर्थ बता देते हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, चाहे तो अपने किताब में जो है, किताब में भी देख सकते हैं। उद्यम कबू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उनयो देखी पयोत। उद्यम यानी प्रयत्न, कबहू कभी भी, छाड़िए छोड़ना, आशा आशा, मोद यानी हर्ष, गागरी यानी जल का पात्र जिसे हम गगरी कहते हैं, फोरिए फोड़ना, पयोद बादल। ये जो शब्द है, नए शब्दों की जानकारी आपको प्राप्त हो गई। अब अर्थ देखिएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरों का भरोसा या दूसरों के भरोसे पर रहते हैं और अपना प्रयास, अपना प्रयत्न, अपना कार्य हम छोड़ देते हैं। कभी ऐसा हुआ है, पानी से भरे बादलों को देखकर पानी से भरा हुआ मटका या गगरी हम फोड़ देते हैं? बुद्धिमान लोग जो है कभी भी ऐसा नहीं करते। वे अपने प्रयास में, अपने प्रयत्न में लगे रहते हैं। हमें आशा करनी चाहिए, लेकिन आशा में इतना पागल नहीं होना चाहिए कि जो अपना कार्य है, जो अपना प्रयास है, उसे छोड़ देना। अगर हम उसे छोड़ देंगे तो हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। यानी आस रखनी चाहिए, लेकिन आस की भी मर्यादा होती है। मर्यादा का अगर हम उल्लंघन करेंगे तो यश हमें नहीं प्राप्त होगा। अपना प्रयास हमें जारी रखना चाहिए। यह इस दोहे का अर्थ है। अब देखिएगा दूसरा दोहा। कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उचरी बिगारे अंग। हम सभी को मालूम है, लेकिन पहले अर्थ समझा लेते हैं। दुष्ट अथवा छोटे व्यक्ति के संगति में रहना अथवा कुछ कहकर उसे छेड़ना, यह श्रेयस्कर नहीं है। हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू में छोटे लोग यानी जिनकी बुद्धि छोटी होती है, वे संकुचित मन के होते हैं, दुष्ट होते हैं, ऐसे लोगों को हम छोटा लोग कहते हैं। अगर उनको हम कोई भला बुरा कहे तो वह इस प्रकार होगा जैसे कि कीचड़ में पत्थर फेंक कर कीचड़ हम पर उछलकर हमें गंदा कर देता है। जैसे कि हम कहते हैं, कीचड़ में अगर हम पत्थर डालेंगे तो कीचड़ हमारे अंग पर आ जाता है। उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति अथवा छोटे व्यक्ति होते हैं, उसकी संगति में अगर हम रहेंगे या उसे कोई हम भला बुरा कहेंगे तो हमारे लिए यह श्रेयस्कर नहीं है, अच्छा नहीं है। अब दूसरा दोहा हम देखते हैं। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त होतु है भान। सुंदर दोहा है, देखिएगा अर्थ। जो पावे यानी जो पा लेता है, उच्च पद उच्च आसन, ताको पतन निदान, ताको उसको एक न एक दिन उसका पतन होता ही है। पतन यानी नाश।
देखिएगा अर्थ, जो जो तपी मध्याह्न, जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य दग्ध होता है और वही दग्ध सूर्य शाम के समय अस्त होता है, डूब जाता है। यानी कि जो ऊंचाई पर, उच्च पद पर पहुंचता है, उसका नीचे उतर आना भी उतना ही स्वाभाविक है। जैसे दोपहर के समय तपा हुआ दग्ध सूर्य शाम के समय अस्त हो जाता है, डूब जाता है, इसी प्रकार। देखिएगा दूसरा दोहा, जो जाको गुण जानहि सो तिहि आदर देत, कोकिल अंबही लेत है काग निबोरी लेत। पहले हम शब्दों का अर्थ देखते हैं। जो, जिसको, गुण, गुण, तिही, उसको, कोकिल, कोकिल, अंबही दिया है हमने पहले यह अर्थ आम, काग, कौवा, निबोरी, नीम के फल जिसे हम निम्बोड़ी कहते हैं। अब अर्थ देखते हैं। जिसके पास गुण होते हैं उसी के अनुसार उसे आदर प्राप्त होता है। देखिएगा उदाहरण दिया है, जैसे कि मधुर वाणी के कारण कोयल आम को प्राप्त कर लेती है, आम खाती है क्योंकि उसके मुंह में मिठास है, मधुर गाती है। और कर्कश ध्वनि के कारण कौवा क्या खाता है? निबोरी खाता है। कड़वी होती है ना निबोरी, यानी आम मीठा होता है और निबोरी थोड़ी सी कड़वी। यानी जिसके पास जिस प्रकार के गुण होते हैं उसी के अनुसार उन्हें दैनंदिन जीवन में भी आदर प्राप्त होता है। यानी हमें अपने अच्छे गुणों को छोड़ना नहीं चाहिए। आगे देखिएगा मुहावरा दोहा, आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारक मूरख हाथ। देखिएगा अर्थ, यहाँ पर कवि ने सुंदर उदाहरण दोहों के माध्यम से दिया है। यह व्यवहारिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। देखिएगा, जीवन जीते समय हमें विवेक यानी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो क्या हो सकता है, अविवेक के कारण अगर हम कौन सा भी कार्य करते हैं तो उसकी निष्पत्ति बुरी ही आ जाती है। जैसे कि वह हमारे लिए ही हानिकारक होता है। हम अविवेक करते हैं, हम बुराई करते हैं तो बुराई का फल बुरा ही मिलता है। इसीलिए कवि ने आगे कहा है, कोई मूर्ख अपने अविवेकता से कार्य कर अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार बैठता है। यानी अपना ही नुकसान या घाटा अपने ही हाथ से करवा लेता है। आगे देखिए, दोहा हम पढ़ते हैं, बाद में अर्थ देते हैं। कुल कपूत जानो परे, लकी सूफ लांछन गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अंतिम दोहा जो है उसका अर्थ हम देखते हैं। कुल कपूत यानी कुलदीपक। जैसे कि पालने में बच्चे के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे बुरे होणे का पता चल जाता है। आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, त्या पद्धतीने। जैसे उत्तम बीज के पौधे के पत्ते चिकने अर्थात स्वस्थ पाए जाते हैं। यानी जिस प्रकार का बीज हम बोते हैं उसी प्रकार का पौधा हम पाते हैं। यानी जो भी कार्य हमें करना है वह अच्छा ही करना चाहिए।
बच्चों, इस प्रकार आज हमने वृंद के दोहों के बारे में जानकारी ले ली है। वैसे दोहे हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोहे की विशेषता जो है वह दोहा दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही व्यापक होता है, जो हमारे व्यवहारिक जीवन जीते समय पग पग पर हमें मार्गदर्शन करते हैं। इस दोहों को आप बार बार कंठस्थ कीजिएगा और जहाँ पर दिक्कत है, जहाँ पर समझ में नहीं आता, वहाँ पर हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।